बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो मेरी आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसके बारे में मैं अमूमन लिखती रहती हूँ, लेकिन आज इस पर बात करते हुए ख़ुद मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। इस वक्त हम मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मेंबर होते हुए बहैसियत औरत के कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जो हमारे लिए हर तरह से शर्मनाक बनते चले जा रहे हैं। फस्तायत का एक ऐसा कानून, एक ऐसा दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं और हमारे पास कोई हल, कोई रास्ता नहीं कि हम इससे इनकार कर सकें कि हम यहाँ से किसी भी तरीके से अब नहीं निकल सकेंगे। और जाने कितनी ही मज़ीद दहाइयाँ चाहिए होंगी हमें ज़हनी तौर पर इतने पुख्ता होने के लिए कि औरत के वजूद को किसी भी तरीके से इस तरह डिमोलिश करने की बजाय, इस तरह ख़त्म करने की बजाय हमें औरत को इज़्ज़त देनी है। औरत की इज्जत के हवाले से पहले तो यही चलता रहता था कि घरों के अंदर खवातीन के साथ हर तरह के मुजालिम किए जाते थे और खवातीन भी इसलिए खामोश हो जाती थी कि बात करने पर उनको या तो तलाक जैसा एक धब्बा अपने पेशानी पे लगाना पड़ जाता था, या कुछ ऐसी भी थी जिन पे तेजाब डाल दिया जाता था, जिन पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी जाती थी, यूं उन्हें अपनी जिंदगी को भी खोना पड़ता था। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़े पैमाने पे जो फस्तायत का कानून हम देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि एक तरफ हम उस्मान डार की माँ को, जो कि 70 साला औरत है, उसका फटा हुआ गरिबान देखते हैं, उसके घरों में तोड़ फोड़ देखते हैं और ये बताया जाता है कि अगर औरत आवाज़ उठाएगी तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। यानी किस तरह से मुमकिन है कि एक ऐसी औरत, एक बुजुर्ग औरत जो सिर्फ एक इलेक्शन लड़ना चाह रही है, जो सच बोलना चाह रही है, उसके साथ ये सलूक किया जाए। और उससे बढ़कर जो इस वक्त पिछले एक हफ्ते से हमारे मुल्क में हो रहा है वो है बलूचिस्तान की खवातीन के साथ किया जाने वाला सलूक। फस्तायत की इंतहा है कि एक ऐसा सूबा जिसकी तादाद ने, अगर उनको देखा जाए तो रकबे के लिहाज से वो सबसे बड़ा है और उनके आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे कम आबादी उन्हीं की शुमार की जा रही है। इससे ज़्यादा ये कि वहाँ पर हर तरह के मुजालिम शुरू से होते चले आए हैं, कभी भी उनको उनका हक नहीं दिया जाता और हक की बात करने वाले के साथ या तो ज़बान काट दी जाती है या उसको गायब कर दिया जाता है। यहाँ तक हो चुका है कि 75 बरस के बाद अब उनकी खवातीन ने ये सोचा कि अब हमें घर से बाहर निकलना होगा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। और उन्हीं में से जब खवातीन ने, वो बूढ़ी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने अपने आप को कवर करके, अपने सरों पे दुपट्टे डालकर वो बलूचिस्तान से रवाना हुई और इस्लामाबाद जैसे शहर में पहुंची। शहर इक़्तिदार में चंद गज के फासले पर एक ऐसा वजीर आजम सोया पड़ा था कि जिसको अगर आप देखें तो वो खुद उसी सूबे से ताल्लुक़ रखता है जिस सूबे से ये माएँ बहनें आई हैं। इसी मुल्क का इसी वक्त जो है चीफ जस्टिस एक ऐसा शख्स है जो खुद उसी सूबे से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो इस वक्त तुर्की में ऐशो इशरत फरमा रहा है, अपनी बीवी के साथ एक और हनीमून मनाने के लिए गया हुआ है। सलूक ये किया गया कि वो खवातीन जब यहाँ पर पहुंचती हैं तो उनके ऊपर दिसंबर की ठिठुरती हुई रात में माइनस में जबकि टेम्परेचर था, उस वक्त उन पर बर्फ का सा पानी उनके ऊपर डाल दिया गया कैनन्स के जरिए। न सिर्फ ये बल्कि उन खवातीन के कपड़े फाड़े गए, चादरें नोची गई, उनको उठा कर गाड़ियों में डाला गया, अपने साथ ले जाया गया। तमाम तर मर्दों को, जितने भी बच्चे उनके साथ आए हुए थे, ये दहशतगर्द नहीं थे, ये अपनी खवातीन की हिफाजत करने के लिए साथ आए थे। कौन से मर्द ऐसे होंगे जो अपनी औरतों को यूं अकेला छोड़ दे कि जाओ तुम लोग वफाक में जाओ, यहाँ से इतने किलोमीटर दूर जाने के बाद तुम वहाँ पर अकेले वहाँ बैठो और अकेले करो। जाहिर है उन मर्दों ने उनके साथ आना था। उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब हाई कोर्ट के डिसीजंस के मुताबिक उन खवातीन और बच्चों को तो रिहाई दी जा रही है, मगर जो होना था वो हो चुका। ये जो हुआ है ये इतना बड़ा धब्बा है हमारी इस गवर्नमेंट के माथे पर, जिसको वो चाहे भी तो कभी भी नहीं हटा सकेगी, कभी भी नहीं धो सकेगी। वो वाला वजीर आजम जो खुद उस सूबे से ताल्लुक़ रखता है, जिसको देखते ही ऐसे लगता है जैसे किसी टोकरी में प्याज और कचालू और आलू के साथ ये टिंडा भी रख दिया गया है और अब इस टिंडे में हिम्मत तो है नहीं कि बाकी सब्जियों में मिक्स होके अपना रंग दिखा सके, अपना असर बता सके। हाँ, ये उन सब्जियों के साथ मिलकर आलू कचालू बन चुका है।
दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ की ही अगर इस्लामाबाद से ले लें, सिंध से ले लें, पंजाब से ले लें, KPK से ले लें, किसी भी खातून को नंगे सर भेज दो ना बलोचिस्तान, नंगे सर, तो वो वहां से चादर ओढ़ के आएगी। और यहाँ पे क्या सलूक हुआ है कि वो सर कवर करके आई हैं तो उनकी चादरें छीन ली गई हैं। इस धब्बे के खिलाफ, इस बात के खिलाफ न सिर्फ हमने बहसियत औरत के, बहसियत पाकिस्तानी के, बहसियत मुसलमान की आवाज उठानी है, बल्कि इस बात को उस वक्त तक दबाने नहीं देना जब तक उनके साथ मुकम्मल तौर पर इंसाफ ना हो जाए। और इंसाफ में वो क्या मांग रही हैं? वो अपने अपने भाइयों को, और वो बेटियां अपने बाप को, वो माएँ अपने बेटों को मांग रही हैं जिनको आप लोगों ने गायब कर दिया है। अगर वो दहशतगर्द हैं तो हम आपके साथ हैं, आप उनको लाएं, सामने लाएं, कानून के मुताबिक उनके ऊपर जो इल्जामात हैं बताएं, हम भी आपका साथ देंगे। मगर जब भी वो मौका मिलता है, सबसे पहले तो आपने वहां तालीम का क्या हाल किया हुआ है, जो अपनी टके टके की NGOs कायम करते हो, वहां से लाखों रुपए बटोरते हो, अपने वफाक में ही लेकर आते हो या अपने किसी भी सूबे में लेकर जाते हो। क्या करते हो तुम लोग वहां पे? तालीम देते हो? तालीम तुम नहीं देते, रोजगार तुम नहीं देते। और जब हमारे दुश्मन उनको अपने कंट्रोल में कर उनसे अपने मकासद के मुताबिक काम लेते हैं तो उनको गायब करने की धमकियां देते हो, उनको उठा लेते हो। पढ़ाओ ना उनको, बनाओ ना उनको ऐसा मुफीद कि वो तुम्हारे पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर साबित हो। अगर उनमें इतनी गैरत है, अगर उनमें इतनी इज्जत है कि तुम्हारी नंगे सर जाती हुई बेटियों के सर पे चादर डाल सकते हैं, तो क्या वो पढ़ लिख कर किसी मकाम पर नहीं पहुंच सकते? हम सबको, औरतों को औरत की हैसियत से, पाकिस्तानी की हैसियत से आवाज उठानी होगी और हमारी आवाज को इन तक, यानी ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाना होगा। थैंक यू।